अरे मैडम चलिए ना तनिक आइए ना यहाँ। ठीक है, मैं जदयू ज्वाइन की थी और बड़े दमखम के साथ की थी। क्या सोच के जेडीयू आप ज्वाइन की थी? वो एविडेंस दिखा दूंगी कि कितने लोग बड़े पार्टी के मैसेज करते हैं और आप कंप्रोमाइज करके जाइए तभी आपको टिकट मिलेगा। आप ऐसा कर लीजिए तो आपका तो एक टिकट फिक्स रखा हुआ है, ये किसी और को नहीं। ये ऐसा कर लीजिए, क्या करने के लिए? कंप्रोमाइजिंग मोड। सुंदर महिला पार्टी में गई नहीं तो बस ला टपकाना उन लोग का चालू होता है। ये बिहार की राजनीतिक क्षेत्र में मैं बता, मेरे मोबाइल पे जो मैसेजेस आते हैं पार्टी के लोगों के, नेताओं के, मेरा बस चले तो आज मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हिदायत देती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मैसेज करना बंद नहीं किया, बेफजूलियत, इरिटेट हो जाते हैं, फोन की घंटी बजती रहती है। अच्छा, ये लोग फोन किस पे करते हैं जानते हैं? टेलीग्राम पे। कि अगर हम आज ये मैसेज के सहारे पहुंच जाते तो आज हम कहीं और होते। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। बीना मानवी का विचारधारा किस पार्टी से मिलता है? सब यहाँ चापलूसी, तलवा चाटना इन लोगों को, इतनी गंदगी है तो भाई मुझे राजनीतिक। बीना मानवी को नेता बनने का मन था इसलिए जाके जेडीयू में ज्वाइन हो गई। नेता बनने का मन नहीं था, अच्छा कार्य करने का मन। फिर किसी पार्टी को अगर चूज करना चाहिएगा, पार्टी की बात ही मत कीजिए। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही है। अभी हमारे साथ जेडीयू की मेंबर बीना मानवी हैं और साथ ही साथ महिला विकास मंच के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जब से बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो रही है और कुछ दिन पहले 2024 में आप अक्टूबर में जेडीयू ज्वाइन की थी, तो बीना मानवी भी कहीं से चुनाव लड़ने वाली हैं? बिल्कुल नहीं लड़ने वाले हैं, और ना महिलाओं की जो स्थिति बिहार में है, इतना इजली महिलाओं को टिकट मिलना आसानी बात नहीं है पार्टी में, खासकर चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो भाजपा हो। रनिंग पार्टी जो मेन लीडिंग पार्टी है यही है बिहार में। और इन लोगों ने महिलाओं की श्रेणी, भले खूब एकदम ढकोसला करेंगे कि 33% दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इनकी नज़र में ज़रा पूछिए कभी इन्होंने किसी काबिल महिलाओं को उठा के टिकट दिया है? जो पैसे पे दे रहे हैं या तो फिर वही बापे पूते वाला हिसाब किताब है कि भाई परिवारवाद पे दे रहे हैं। तो कभी भी एक काबिल जमीनी लेवल नेता को या फिर कोई मेहनती गांव की जो कोई लीडर हो, वैसी महिलाओं को ये टिकट दिए ही नहीं। मैं भी, ठीक है, मैं जदयू ज्वाइन की थी और बड़े दमखम के साथ की थी। क्या सोच के जेडीयू आप ज्वाइन की थी? मुझे लगा कि चलो सरकार के साथ रहेंगे, और इतना बड़ा संगठन मैं चला रही हूँ, महिला विकास मंच, 9 राज्यों को लीड कर रही हूँ, 9 राज्यों में मेरे संगठन है। एक महिला बिहार की 9 राज्यों को कंट्रोल कर रही है यहीं से बैठ के, और जितनी फाइलें महिला आयोग में नहीं होंगी उससे ज्यादा, आप लोग देखते हैं ना, उससे ज्यादा भीड़ हमारे महिला विकास मंच में है। जाने हमने कितनी महिलाओं को सशक्त करके आज अलग अलग संगठन के नाम से बिहार में लोगों मदद कर रही हैं, भले 2 पैसा लेके करें या फ्री में करें, वो पार्ट नहीं है। तो मुझ जैसी महिलाओं के लिए मुझे लगा कि कुछ सरकार से अगर बेनिफिट हमें मिल जाए, जैसे गाड़ी की सुविधाएं मिल जाए या फिर थोड़ा और काम मिल जाए, यहाँ तक कि सरकार के एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े नेता ने हमसे वादा किया था कि मैडम जब भी महिला आयोग का गठन होगा, महिला विकास मंच से एक सदस्य को जरूर हम सीट देंगे। तो महिला विकास मंच के सदस्यों में मैं अपना नाम छोड़ के मैंने 3 नाम भेजा भी था, जो कि ऑलरेडी वो तीनों महिलाएं पार्टी में हैं और महिला विकास मंच के सदस्य भी हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हम जैसे सशक्त टीम को नजरअंदाज कर दिया। और ये बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, तो कहां से होगा? सब यहाँ चापलूसी, तलवा चाटना, इन लोगों को कुछ नहीं करना, और कोई महिला सशक्तिकरण पे कोई कार्य नहीं होता। आज कई साल बाद तो आयोग का गठन किए हैं ये लोग। कितने सालों से आयोग बंद पड़ा हुआ था, महिला आयोग बिहार का। अब चुनाव आने वाला है तो चुनाव के 4 महीने पहले ही लोग आयोग का गठन करते हैं। तो ये सब आई वॉश है, आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। तभी मैं जब गई जदयू ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद, मैं एक बार गई, मात्र एक बार गई अंदर जाके। ज्यादा महिलाओं को लेके आप पहुंची भी थी? हम तो भाई दिल से ही जुड़ने गए थे। जब आपने हमारी महत्व को नहीं समझा तो हम जेडीयू में बिना मानवी को इज्जत नहीं मिला, जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मुझे इज्जत मान सम्मान चाहिए भी नहीं था भैया, हम काम करने। क्या चाहिए था बिना मानवी को? जेडीयू से क्या चाहिए? हमने बताया ना कि हमें उतनी सुविधा मिल जाती कि हम और महिलाओं को अच्छे से मदद कर पाते। ठीक है, अभी कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है। आज जो हमने 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि हम सिस्टम चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए मजबूरी
हो जाती है। क्या सरकार अगर हमें देख रही है कि एक अलग से इतना बढ़िया विंग काम कर रहा है, तो अंधे हैं वो लोग, दिख नहीं रहा है किसी को। जदयू ऑफिस में जब गए तो अंदर देखे कि चारों लीडर आपस में अपने लड़मड़ कट रहा है। तो हम बोले इन लोग का अपना ठिकाना नहीं भाई, मेरा कहाँ से ठिकाना होगा। फिर हम अपना साइड हट के अपना जो काम कर रहे थे करने लगे। उसके बाद दोबारा मैंने कभी जदयू ऑफिस में कदम भी नहीं रखा। और मैं बता दूं जनता को कि मुझे किसी ने हटाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से वहां जाना बंद की हूं। और मैं जब भी वहां गई हूं मुझे सही में मान सम्मान आदर मिला है, चाहे वो मनीष जी ने दिया हो, चाहे वो ललन शराफ जी ने दिया हो, चाहे हमारा झांसी का रानी का जो रैली निकाला था हमने, तो कुशवाहा जी खुद आके वहां पे झांसी की रानी की मूर्ति के सामने हमारी गाड़ी के सामने फूल चढ़ाए। मान सम्मान में मुझे कोई पार्टी कमी नहीं करता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, हर लोग सबके लिए हम हर दिल अजीज हैं। लोग कहेगा कि बीना मानवी को नेता बनने का मन था इसलिए जाके जेडीयू में ज्वाइन हो गई। नेता बनने का मन नहीं था, अच्छा कार्य करने का मन था। नेता बनने का मन होता तो अभी अच्छा कार्य नहीं कर पा रही हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना पावर और पैसे में पीछे पड़ जा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, 2-4 लोग मदद के लिए आते थे, अब है कि इस महीने में सैकड़ों लोग आते हैं, तो हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं है। मुझे लगा जदयू कार्यालय से सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छा मदद कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और नेता ही बनना रहता तो प्रशांत किशोर जी के पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेते और ज्वाइन करके टिकट ले लेते। 40 महिलाओं को टिकट मिल ही रहा था, हमको मिल ही जाता और हम नेता बन भी जाते और जीत भी जाते चुनाव। हमको पता है हम जीत जाते चुनाव, तो लेकिन हमें वैसा है ही नहीं। मेरे मन में है कि नहीं, जितना हो सके हम, आखिर सब अगर नेता ही बन जाएगा तो समाज सेवी कौन रहेगा। हर कोई मुझे जो मिलता है, नहीं चुनाव आपको लड़ना चाहिए, हम एक ही बात बोलते हैं कि अरे एक ही चेहरा तो बिहार में है जो महिलाओं के लिए हुंकार भरता है, वो भी अगर राजनीतिक में चला जाएगा तो हुंकार कौन भरेगा। सवाल सबसे बड़ा है कि अगर आपको नेता नहीं बनना था, किसी पार्टी से उस रूप से जुड़ना नहीं था, कोई लोभ लालच नहीं था, तो फिर आप जेडीयू में जाके ज्वाइन क्यों हो गई? मैंने बोला ना, जेडीयू में मैं इसलिए ज्वाइन हुई क्योंकि हमारे संगठन को कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिससे हम लोगों की मदद और अच्छे से कर सकें। ये मेरा लालच था, क्योंकि हम बाय द वे डेली महिलाओं के लिए गाड़ी दौड़ाना है, तो डेली मेरी औकात नहीं है कि मैं डेली 10,000 रुपया खर्चा कर सकूं महिलाओं के मदद के लिए। मैं उतनी सक्षम नहीं हूं, तो मैंने जदयू का सहारा लिया। मैं चाहती दूसरी पार्टी, अगर मुझे राजनीति करनी रहती तो मैं एक ऐसा पार्टी ज्वाइन करती, वीआईपी लेती, पीके लेती, ताकि मेरे को डायरेक्ट टिकट मिलता और मैं चुनाव लड़ती। मुझे सरकार के साथ जुड़ के काम करना था महिलाओं के उत्थान के लिए, जो कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं एक दिन के बाद दोबारा मैं गई नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ, जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन की, जितने विपक्ष के लोग थे वो एकदम नाक की तरह सोशल मीडिया पे डसने के लिए बैठ गए। तो वो भी एक वजह हो गई। देखे ही थे बीच में तेज प्रताप हो, विरुआ तिरुआ वाला सब जो भिड़ गया लगातार मेरे से, आरजेडी वाले लोग, तो उस पर भी इतना बवाल, एक तो मेरा बवाल भी मचा, ऊपर से मैंने जदयू भी ज्वाइन। मैंने बाप रे इतनी गंदगी है, तो भाई मुझे राजनीतिक नहीं। सवाल है, बिहार में तमाम पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू है, आरजेडी है, जनसुराज है या फिर एलजेपीआर है, तो क्या लगता है कि किसी भी पार्टी में महिलाओं को लेके महिला के साथ कैसा बिहेव होता है? अगर महिला कोई जाती है जुड़ने के लिए या फिर पार्टी में जाती है, तो क्या वैसा सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है? देखिए, आज जितनी महिलाएं पार्टी में होंगी वो सब मेरी बात से भले अंदर अंदर मीठा मीठा सहमत होंगी, खुल के बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। सबसे पहले तो चंद नेता छोड़ के बाकी के जो भी थोड़े टिटपुंजिया टाइप के नेता हैं, वो लोग तो सुंदर महिला पार्टी में गई नहीं तो बस लार टपकाना उन लोग का चालू होता है। ये बिहार की राजनीतिक क्षेत्र में मैं बता, सबसे बड़ा बात बोल रही हैं, कैमरा ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैडम चलिए ना तनी, आइए मैडम आज कॉफी पी लेते हैं, आइए मैडम, अरे कहाँ है, फ्री है, चलिए ना तनी घूम के आते हैं। इस चीज से महिलाएं काफी परेशान हैं और ये तथ्य है और सत्य है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। करीब से देखी है उस चीज को, देखा है करीब से। मैं आपको एविडेंस दिखा दूंगी कि कितने लोग बड़े पार्टी के मैसेज करते हैं और मैडम फ्री हैं, नहीं मैडम अरे बड़ा अच्छा काम कर रही है, माने बेफजूलियत के लिए। आइए ना, यहाँ तक प्रलोभन दिए जाते हैं पार्टियों को। अरे भाई, प्रलोभन महिलाओं को कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपका तो एक टिकट फिक्स रखा हुआ है, ये किसी और को नहीं। ये ऐसा कर लीजिए, क्या करने के लिए? कंप्रोमाइजिंग मोड। दो ही तरह रास्ते हैं बिहार में महिलाओं की राजनीतिक में, या तो आप पैसा देके जाइए, या तो आप कंप्रोमाइज करके जाइए, तभी आपको टिकट मिलेगा, या तो आप लल्लो चप्पो जो परिवारवाद में है तब मिलेगा। चौथा कोई रास्ता ही नहीं है। चौथा रास्ता हम जैसे लोग, ना तो जिनके पास पैसा है, ना जो कंप्रोमाइजिंग मोड में कंप्रोमाइज कर सकती हैं, और ना परिवारवाद वाले हिस्से हैं हम, तो हम जैसे लोग तो ऐसे ही भटकते रह जाते हैं। एकदम सही बात है भाई, इसमें गलत तो कोई बात है ही नहीं।
पार्टी ज्वाइन करने के बाद या अभी भी कल तक भी मेरे मोबाइल पे जो मैसेजेस आते हैं पार्टी के लोगों के, नेताओं के, मेरा बस चले तो आज मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हिदायत देती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मैसेज करना बंद नहीं किया बेफजूलियत, इरिटेट हो जाते हैं, फोन की घंटी बजती रहती है। अच्छा, ये लोग फोन किस पे करते हैं जानते हैं? टेलीग्राम पे, कि टेलीग्राम पे फोन आएगा, उसके बाद आप नहीं उठाएं तो परेशानी, उठाएं तो परेशानी। तो टेलीग्राम में फोन आएगा, एविडेंस नहीं रख पाए, दूसरी बार डिलीट हो जाए। फिर भी हम थोड़े ज्यादा तेज हैं तो हम भी जैसे ही टेलीग्राम पे मैसेज आता है फट फट स्क्रीनशॉट, और अपने आप को कहेंगे हम कैबिनेट से बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो स्थिति है हमारी बिहार में। कि आपका साफ साफ कहना है कि बिहार की जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, जितने भी दिग्गज पार्टियां हैं, उसमें महिलाओं को यूज किया जाता है कंप्रोमाइज करने के लिए। मैक्सिमम अब भाई जो हम पे बीती है, तो जब हम तो बताएंगे ना कि भाई देखिए ये अगर हम आज ये मैसेज के सहारे पहुंच जाते तो आज हम कहीं और होते, बता रहे हैं आपको, और कहीं होते हम, लेकिन हम वैसे है ही नहीं ना भैया, क्या करें। हमने तो अब अगर कंप्रोमाइज कर लेती तो आपको भी टिकट मिलता, वो चीज जो चाहिए। बात मत कीजिए, लेकिन स्थान कहीं पार्टी में एक अच्छा टिकट तो भाई बहुत अलग चीज है, आयोग मिल जाता, ई मिल जाता, वो मिल जाता, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, लेकिन वहां पे तलवा चाटना पड़ेगा, जो काम हमसे होगा नहीं। तेज प्रताप यादव का भी बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आरजेडी को विशेष रूप से कह रहे हैं कि उस पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, महिलाओं के साथ अभद्रता किया जाता है या फिर महिलाओं के साथ गलत भी होता है। उस पार्टी में क्या, किसी पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है? प्रताप यादव सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। उनसे अच्छा और कौन जान सकता है तेज प्रताप से ज्यादा कि पार्टी में क्या होता है नहीं होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, यही वजह है कि राजनीतिक से घृणा सी हो गई है, दिल नहीं करता राजनीतिक में रहने का। जो महिलाएं मिनिमम कॉमन है, झंडा ढोके चल रही हैं, टीका चंदन फूल बत्ती कर रही हैं, वो ठीक है, लेकिन लीडिंग फेस अगर कोई महिला है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे पता है, मैंने दर्द देखा है उन महिलाओं का, मैंने शेयर किया है उन महिलाओं से उनके दर्द को, इसलिए मैं जानती हूँ कि कितना दर्द झेलना पड़ता है। क्या बीना मानवी अभी जेडीयू में है या फिर छोड़ चुकी है? भैया हम कहीं नहीं है, हम जहाँ थे वहीं हैं। हम अपना महिला विकास मंच के साथ बहुत खुश हैं, और हमको इससे ज्यादा कोई, हर कोई अगर राजनीति के बन जाएगा तो समाज सेवा कौन करेगा? मुझे समाज सेवा ही बना। बीना मानवी छोड़ दी है? हाँ एकदम। मुझे विचारधारा बीना मानवी के किस पार्टी से मिलता है? विचारधारा की अगर बात कीजिएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा जो है वो तो मिलती है। खुल के बताइए, फिर आप सोच रही हैं? नहीं सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अभी इन दिनों वो भी बिहार की राजनीति पे बात करें ना, विचारधारा, मैं सनातनी हूँ, जाइएगा हिंदू धर्म, अगर मौका मिले तो फिर किसी पार्टी को अगर चूज करना हो। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप उस व्यक्ति विशेष, पार्टी की बात ही मत कीजिए, हमको व्यक्ति विशेष की बात कीजिए कि पहले हम लोग विचारधारा पे बात कर लें। नहीं, विचार बीना मानवी का विचारधारा किस पार्टी से मिलता है? जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, भाजपा, किस पार्टी से विचारधारा बीना मानवी का मिलता है? देखिए, मिलता तो विचारधारा भाजपा से है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिहार में जो भाजपा की टीम है, हम बिहार में बैठे हैं, भाजपा के जो लोग बिहार में हैं, कोई ऐसे व्यक्ति लीडिंग नहीं है जो प्रखर रूप से आके आप बिहार का लगाम संभाल सकें। कोई भी लीडिंग फेस भाजपा में ऐसा नजर नहीं आता कि जिसको आप मुख्यमंत्री का चेहरा चुन सकेंगे। तो ये तो बात है ही, अब क्या कर सकते हैं। आप अब जेडीयू छोड़ दी हैं, अब किस पार्टी में अगर बीना मानवी को मौका मिलता है या फिर कॉल आता है कि आइए बीना मानवी जी मेरे पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, ऑफर अगर आता है, तो बीना मानवी किस पार्टी में फिर जाएंगे? नहीं, अभी मेरे पास ऐसा कोई ऑफर है नहीं, और अगर ऐसा कोई ऑफर आता भी है तो ठीक है, बिहार के बदलाव की बातें होंगी, और बिहार में बदलाव, हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश जी ने कार्य नहीं किया, गढ़ा था। जब नीतीश जी को बिहार दिया गया था हाथ में, उस समय गड्ढे में बिहार था, कम से कम गड्ढे से ऊपर तो बिहार अभी आ ही गया है। अब जहां शिक्षा और रोजगार की बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली विचारधारा अब बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलनी चाहिए। नीतीश की सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। 17 रेप हुए हैं वैशाली जिला में 2 महीने के अंदर, और हत्याएं भी महिलाओं की उतनी ही हुई हैं। तो अगर हम ऊपर से प्रशासनिक जो विफलता है, प्रशासन लोगों के कारण हुआ, तो महिलाएं सुरक्षित कहीं नहीं है, और ये महिलाओं की सुरक्षा का चाहे कोई भी पार्टी आए वो झेलना ही झेलना है। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी थी। तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा किया। ये 2024 अक्टूबर में जेडीयू ज्वाइन की थी, और तमाम अपने साथी के साथ, महिलाओं के साथ जाके जेडीयू ऑफिस पे, और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। हालांकि अब जेडीयू छोड़ चुकी है। इनका कहना है कि उस तरह से, जिस तरह से महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बिहार की तमाम पार्टियां हैं उसमें सम्मान नहीं मिलता है महिलाओं को। कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है कि पहले तुम मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करो, फिर तुमको एक अलग जगह देंगे। बाकी बीना मानवी के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत